आज हम करने वाले हैं प्राप्ति भुगतान से आय व्यय खाता और आय व्यय के बाद चिट्ठा। और कल भी हमने 17 से 20 सवाल किए थे जिसमें हमने चिट्ठा बनाया था, लेकिन 17 से 20 नंबर तक के सवालों में पहले से चिट्ठा बना हुआ दिया था जिसे हम प्रारंभिक चिट्ठा कहते हैं, और उस चिट्ठे को देखकर, समायोजनों को देखकर हम नया चिट्ठा बनाते थे। लेकिन अब जो 21 से सवाल दिए हैं इसमें केवल प्राप्ति भुगतान दिया है और समायोजन दिए, और उनके आधार पर हमें आय व्यय खाता और चिट्ठे का निर्माण करना है। अब यदि पुराना चिट्ठा नहीं दिया है तो समस्या क्या होगी? हमें प्रारंभिक संपत्तियों की जानकारी समायोजन से ढूंढनी होगी, और सबसे बड़ी समस्या होगी पूंजी। पूंजी का ज्ञान हमें चिट्ठे से ही हो सकता था, जो कि अब हमें निकालनी पड़ेगी। इसे हम प्रारंभिक पूंजी की गणना कहते हैं। प्रारंभिक पूंजी की गणना के लिए हमने 11वीं में जो अपूर्ण लेखे पढ़े थे उसके अंतर्गत पढ़ा था कि संपत्ति का यदि हम योग लगाएं और दायित्व पक्ष का योग लगाएं तो इन दोनों में यदि संपत्ति का योग अधिक है और दायित्व का योग कम है तो संपत्ति के योग में से दायित्व का योग घटा दें तो जितना अंतर दायित्व पक्ष में आता है वह पूंजी कहलाता है। तो वही नियम का पालन करते हुए हम यहाँ पर पूंजी की गणना करेंगे, परंतु यहाँ पर हम केवल प्रारंभिक संपत्ति और प्रारंभिक दायित्वों को ही लेंगे और अन्य संपत्ति दायित्व नए चिट्ठे में लिखे जाएंगे। इस तरह से हम प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे, जिसके नोट्स आपको प्रेषित किए गए।